प्रभु यीशु नाम से आप लोगों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु ने हर एक दिनों हमारा साथ रहता है, सुरक्षित हमें रखता है, इसलिए और हम लोग प्रभु के आशीष भी हमें मिलता है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमें प्रभु के वचन से देखना है कि कॉस्ट ऑफ डिसोबीडियंस, अबाध्यता के मूल्य। परमेश्वर का अबाध्य होने से कितना महंगा पड़ता है, अभी हम समझ नहीं पाए हैं। आज प्रभु का वचन से बोलने के लिए चाहता हूँ। प्रिय प्रभु के दास लोगों, प्रभु हमें सहायता दे। कभी कभी प्रभु का वचन को नहीं मानकर हम डिसोबीडियंट होते हैं, उसका बात नहीं मानते हैं, अबाध्य होते हैं। और बाद में हम लोग अनुताप करते हैं, रिपेंटेंस करते हैं। तो आज का प्रभु का वचन से हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 से, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 11, वहाँ पर लिखा है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि क्या है कि परमेश्वर जब उसके साथ आते जाते, उसका साथ मिलते, बातचीत करते थे, लेकिन क्या है, जब परमेश्वर आते हैं उसी टाइम उन लोग छिपे रहते हैं और बोलते हैं कि कहाँ हो। जब ऐसा पूछते हैं तो हम लोग नंगा है बोल के उन लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोलते हैं कि कौन बोला तूने नंगा है? मैंने जिस फल खाने के लिए मना किया था तूने खाया। तो कई तरीक़ा से अपने को ये सचोट अच्छा दिखाने के लिए, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो वचन मना करता है, परमेश्वर जो मना करते हैं, हम उसको मानना चाहिए। और हम नहीं मानकर हम इधर उधर बात करने से हमको बहुत महंगा ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि प्रभु प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, सुरक्षा दाता है। ये सब सोच के अपने हिसाब से उनका बात को नहीं मानकर हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमको क्या होता है ना, उसके लिए हमको बहुत मूल्य देना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है कि परमेश्वर हमें उसके प्रतिफल देते हैं। हम लोग नहीं सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, हम लोग गलत करते हैं, लेकिन बाद में रिपेंटेंस करते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पर आदम हवा को वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी तरह हम एक दूसरे का बारे में देखेंगे, जो आखन बोलते हैं। आखन भी क्या है कि परमेश्वर, इन लोग जब किनान देश को जाते हैं, उसी समय क्या है कि परमेश्वर जब यरीहो को उन लोग पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं कि वहाँ का जितना भी हम देखेंगे, यरीहो यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 17 और 18 पद। यशायाह
यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 17 और 18 पद यहाँ पर लिखा है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहराएगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधान से अपने आप को अलग रखो। ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में सभी उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएल छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोई भी वहाँ जो अर्पण किए हुए वस्तु को मना करते हैं परमेश्वर, फिर भी आखन क्या करता है ना, उसी वस्तु को अपने छावनी पर लाता है और पूरा इस्राएलियों को पाप में फंसना पड़ता है। और क्या होता है कि दूसरे दिन उन लोग जब आया बोल के छोटा नगर जाते हैं, इसको तो यरीहो को ऐसा कुछ इतना मेहनत नहीं करके जीत जाते हैं, उसको ये तोड़फोड़ ये सब कुछ हो जाता है, इन लोग विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन आया नगर जो है छोटा नगर है, और उसी समय यहोशू ने बोलता है कि ज़्यादा नहीं भेजकर बहुत कम लोगों को भेजकर क्या करता है, उसको जीतने के लिए चाहता है। और क्योंकि वो छोटा था, तो वहाँ पर जब देखते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ जाकर क्या होता है, इन लोग पीठ दिखाकर वापस चले आते हैं। हम जब देखेंगे कि उसका 7वां अध्याय उसका 11वां पद में लिखा है कि 11वां पद, यहोशू 7 अध्याय उसका 11वां पद, इस्राएलियों ने पाप किया है और जो बच्चा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया, और उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी किया और छल करके वस्तु को अपने सामान में रखा लिया है। तो यहीं पर देखते हैं कि वो वस्तु चुरा कर लाते हैं और अपने ये रखते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, उनको उसका जो देखते हैं कि विजय प्राप्त नहीं करके उन लोग क्या करते हैं, उन लोग पीठ दिखाकर वहाँ से चले आते हैं। तो यहोशू ने क्या करते हैं, इसके कारण वो दुखी होते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से, परमेश्वर से। और क्या है कि परमेश्वर ने बोलते हैं कि तुम लोग पाप किया है, ये सब किया है, ऐसी करके क्या होता है, उन लोग को बोलते हैं। तो कौन है ये, जब देखते हैं तो मिलता है कि आखन और उसको क्या करते हैं, उसका परिवार को पथरा करके मारा जाता है। तो हम जब परमेश्वर का विरुद्ध में, परमेश्वर का बोले हुए वचन को हम जब नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन में ये सब समस्या आता है। तो हम बाद में पछताने से भी, जब परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर जो बोलते हैं उसको हम जब नहीं समझते हैं और नहीं मानते हैं, तो उसके फल हमको भोगना ही पड़ता है। तो यहीं पर हम देखते हैं वही जो आखन ने गलत किया और उसके परिवार को पथरावा किया गया। तो हम जब ये बोलते हैं कि हम पाप भी करें और विजय भी प्राप्त करें, बोलने से नहीं होता है। सिनिंग और विनिंग कैनॉट गो टुगेदर। एक ही साथ कभी विजय और विजय प्राप्त करें, पाप भी करें विजय प्राप्त करें बोलने से नहीं होता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का बात को हमको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से चलना है। और दूसरे
तीसरे जन का बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में। मोसेस ने क्या किया कि परमेश्वर ने मोसेस को चुना और हारून को चुना, उनको भाई, और दोनों को क्या बोले कि तुम इस्राएल लोगों को मिस्र से लेकर किनान देश को ले जाने के लिए। लेकिन क्या है, इन लोग जब रास्ते में आते हैं, रास्ते में जब आते हैं तो क्या है कि ये पानी का समस्या होता है, और पानी का जब समस्या होता है उसी समय क्या है कि ये इस्राएल लोगों ने पानी मांगते हैं, और पानी जब मांगते हैं तो परमेश्वर उनको मोसेस को बोलते हैं कि तुम देखो 17 उसका 6 पद में, देखो मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के बुद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। तो यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम क्या करना है कि वो पत्थर को, होरेब में जाकर पत्थर को मारना, और वहीं पर क्या होता है, पत्थर को मारते हैं और क्या होता है, पानी निकलता है। और फिर जाते समय और दूसरे जगह क्या होता है, परमेश्वर फिर पानी के लिए ऐसे होते हैं, तो लोगों ने फिर मोसेस वही बात बोलते हैं कि पानी के बारे में। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम जाकर क्या करना है कि आदेश करना है, तू वो पत्थर को आदेश करना। ये निर्गमन गिनती उसका 20 अध्याय उसका 11 पद में, गिनती 20 अध्याय उसका 11 पद में ये लिखा है कि उसको बोलते हैं कि तुम जाकर क्या करना है, आदेश देना है। तो वहां पर क्या होता है, गिनती उसका 20:11 आयत। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाट चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोगों अपने पशुओं समेत पीने लगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि मोसेस उसको क्या करता है, मूसा ने उसको मारते हैं पत्थर को, लेकिन परमेश्वर ने बोले थे कि तुम आदेश करना है, और आदेश करना है बोलते हैं, लेकिन ये पत्थर को मारते हैं। फिर भी क्या होता है, पानी तो निकलता है। परमेश्वर आश्चर्य काम करने वाला है। परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से आश्चर्य काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आश्चर्य काम करते हैं तो आदमी ठीक है, ये अच्छा है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं, प्रभु अपने दास लोगों के माध्यम से अच्छा काम करते हैं, आश्चर्य काम करते हैं, मिराकल्स करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, हमारा माध्यम से मिराकल होने से भी हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर का विरुद्ध जाते हैं, तो उसका फल भी हमें भोगना ही पड़ता है। तो उसी समय क्या होता है, हम जब 12 ये गिनती का 12 पद फिर देखते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। तो यहीं पर देखते हैं कि उनको क्या होता है कि वहाँ पर जाने के लिए और मौका नहीं मिलता है कि ये हारून और मोसेस को, क्योंकि परमेश्वर का आदेश को
परमेश्वर का दिया हुआ वचन को नहीं मानकर अपने हिसाब से करते हैं, फिर भी परमेश्वर अपना आश्चर्य काम उनके माध्यम से करते हैं। और क्या है कि प्रभु अपने लोगों को जो बात बोलते हैं, जो ये हमको जो बोलते हैं, उनका वचन जो बोलता है, उनके हिसाब से हम जब चलेंगे तो हमें क्या होगा, आशीष मिलेगा। और जब हम उसका विरुद्ध जाएंगे तो हमको दंड भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करें कि परमेश्वर का लोग है बोल के अपने मनमानी नहीं होके परमेश्वर का वचन के हिसाब से हम चलने से हम आशीष प्राप्त करेंगे। ऐसे है कि हम जब देखते हैं ये विचार न्याय का पुस्तक में जब हम सामसन के बारे में देखते हैं कि सामसन भी को प्रभु ने नासरी होने के लिए ये बोले थे और उसको चुने थे इस्राएल लोगों के लिए। लेकिन क्या है कि ये उनको जैसे बोले थे ऐसा नहीं चलकर ये बेविचार काम ये सब करके क्या हुआ कि परमेश्वर से दूर रह गया। और उसको जब ये फिलिस्तियों ने पकड़ने के लिए आया तो उसको जब बोला जाता है तुमको देखो फिलिस्तियों लोगों ने पकड़ने के लिए आया है, तो उसी समय क्या है ये सामसन ने खुद को उठकर झाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है क्योंकि परमेश्वर उसको छोड़ दिए थे। उसको नासरी के हिसाब से रहना था, लेकिन वो नहीं हुआ, वो गलत काम किया, परमेश्वर से दूर गया। तो क्या है फिलिस्तियों ने उसको पकड़े और उसको पकड़ने के बाद क्या किया ने उसको उसका आँख को निकाल दिया, उसको बेड़ी से बांध दिया, उसको ये पीसने के लिए बोले, जो कि जर्जस विचार करता न्याय का पुस्तक में हम जब देखते हैं न्यायी उसका 16 आयत उसका 20वां पद में, न्यायी उसका 16 आयत 20वां पद में, तब उसने कहा, हे सिमियोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। तो यहीं पर देखते हैं कि उन लोग पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या करते हैं कि आंखें फोड़ दी। ये 21वां पद में फोड़ डाली और उससे गाजा को ले जा के पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसको पकड़ लिया, आंख फोड़ दिया, उसको बेड़ी में बांध दिया, उसको चक्की पीसने के लिए ब्लाइंडिंग, बाइंडिंग एंड ग्राइंडिंग, ये तीनों काम करने के लिए उसको पड़ता है और वो आखिरी में उसका नाश होता है। तो यही हम देखते हैं कि प्रभु का विरुद्ध, प्रभु का वचन का विरुद्ध हम जब जाते हैं, प्रभु का बात नहीं मानते हैं, तो हमको क्या होता है, हम उनका दास है बोल के बोलने से भी हमको आखिरी में उसका दंड भोगना पड़ता है। तो हम प्रभु के लिए हम जब काम करते हैं तो हम प्रभु का बात मानेंगे, हम मानकर उसके हिसाब से हम चलने से उसके बाद हम उसके हिसाब से चलें और हमारा गलती जैसे गलती नहीं करके सीधे रास्ता से जाकर उसका फल हम लोग जैसे हम आशीर्वाद पा सकेंगे, ऐसा हमने कोशिश करना है। और हम जब डिसोबीडियंट या अबाध्य होंगे तो उसका फल भी हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हम जैसे उसका विरुद्ध नहीं जाकर उसके दंड का पात्र नहीं बनकर हम प्रभु के दास लोगों हैं, हम जैसे दूसरे को
सिखाते हैं, बतलाते हैं। और मोसेस ने जैसे इस्राएलियों को लेकर जाता है, नेता था, लेकिन प्रभु का आदेश को पालन नहीं किया, इसके लिए उसको किनान में पहुंचने के लिए नहीं मिला। ऐसे नहीं होना है। हम लोग भी जैसे दूसरे को, विश्वासी जनों को, सीकर्स लोगों को, दूसरे को हम जैसे बताते हैं, वैसे हमारा जीवन भी होना है, ताकि हम लोग जो आखिरी में हमारा जो विश्वास है कि अनंत जीवन पाने का, वो हम लोग पा सकेंगे। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज जो वचन दिया इसलिए प्रभु हमें धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा गलती, हमारा जो कुछ भी है प्रभु तूने माफ करके तेरी राहों में हम लोग जैसे चल सकेंगे, ऐसा तूने सहायता प्रदान कर। हमारा प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।